गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी गुरु अमरदास जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। नदरी भगता लहो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिव लाए। तऊ शरणाई उबरह करते आपे मेल मिलाया। यह बाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। गुरु अमरदास जी प्रार्थना करते हैं कि ऐ मालिक, तू अपनी कृपा से भक्तों को अपने साथ मिला ले। भक्त दिन रात तेरा ही जप, तेरा ही ध्यान लगाए बैठे हैं। उन्हें और किसी का आसरा ही नहीं, सिर्फ तेरा ही आसरा है। हे मालिक, जब कभी निस्तारा होगा, जब कभी मुक्ति होगी, तेरी शरण में आकर ही, और तू खुद ही शरण में लाता है। अगर तेरी मौज हो तो मिला दे, अगर तेरी मौज हो तो बिछोड़ा दे दे। पूरे शब्द भगति सुहाई, अंतर सुख तेरे मन भाई। कहते हैं, फिर कौन सी भक्ति तुझे मंजूर है। कोई तीर्थ करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई मूर्ति पूजा, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है। असली भक्ति शब्द भक्ति है। सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, यह असली भक्ति है। अगर पूरा सतगुरु मिल जाए, वह राह दे दे और शिष्य नाम की कमाई करे, तो कहते हैं कि यह पूरी भक्ति है और परमात्मा की दरगाह में मंजूर है। इससे हृदय सुखी होता है। यही भक्ति तेरे मन को भाती है, यानी सूरत शब्द की भक्ति के सिवाय कोई भक्ति नहीं। इसके मुकाबले में और कोई भक्ति है ही नहीं। मन तन सच्ची भगति राता, सच्चे सिउ चित लाया। कहते हैं, जब भी शब्द की लज्जत आ जाए, तन मन उसके लवलीन हो जाता है और शब्द का रस आने लग जाता है। शब्द के बराबर दुनिया में कोई लज्जत नहीं, न बेटों की, न बेटियों की, न शराबों की, न कबाबों की। आखिर क्यों? क्योंकि और सब लज्जतें फना है, शब्द की लज्जत साथ जाती है। हौमै बिच सद चलै शरीरा, कर्म होबै भेटे गुरपूरा। कहते हैं, सारे जहान के लोग स्त्री पुरुष हौमै में जल रहे हैं, यानी मेरा शरीर, मेरा घर, बेटे बेटियां, मेरी जायदाद, मैं ऐसा मैं वैसा। सारा संसार हौमे में सड़ रहा है। कहते हैं, ये आग बुझती किस तरह है। कोई पूरा गुरु मिल जाए, यह नाम लेकर कमाई करके ऊपर चढ़े। अगर यह उस अवस्था में पहुंच जाए जो शांति है, नहीं तो और किसी अवस्था में शांति नहीं। आदमी के बड़े ऊंचे ही भाग्य हों तो पूरे गुरु का मिलाप होता है, नहीं तो जन्मों जन्मों से, युगों युगों से इसकी रूह आग में जलती आ रही है। अंतर अज्ञान शब्द बुझाए, सतगुर ते सुख पाया। कहते हैं, अगर सुख मिलता है तो सतगुरु के उपदेश से और शब्द की कमाई से। इस हौमे की आग को बुझाने के लिए कोई पानी नहीं। अगर है तो सतगुरु और शब्द की कमाई, और किसी जरिए से यह आग बुझती नहीं। अज्ञान की आग सिवाय सतगुरु के कोई बुझा नहीं सकता। मनमुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी भरमाए। जिसे शब्द नहीं मिला और गुरु नहीं मिला, ना उसने कमाई की, ना अंदर पर्दा खोला, ना गुरु को प्रत्यक्ष किया, सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा। वह मनमुख है, वह अंधा है। अंधा आया और अंधा चला गया, योनियों में भटकता रहा। कभी कुत्ता बिल्ला सूअर आदि योनियों में रहा, सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा। सड़ता आया और सड़ता चला गया, अलग अलग योनियों में दुख पाता रहा। जम का जेवड़ा कदे न काटै, अंते बहु दुख पाया।
कहते हैं हर एक आदमी की मौत के वक्त यमदूत आता है, वह हथकड़ी लगाकर धर्मराज के दरबार में ले जाता है। जब तक यह मनमुख है, यह योनियों से 84 से छूटता नहीं। जब भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो इसे सुख है, नहीं तो इसे कदाचित सुख नहीं। आवण जाना शब्द निवारे, सच नाम रखै धर आरे। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अगर इसे जन्म मरण खत्म करना है तो शब्द की कमाई करे। जन्म मरण शब्द की कमाई के बगैर खत्म नहीं होता। सच इसके अंदर है। जब तक यह सच की कमाई नहीं करता, यह दुनिया का बंदा बना रहा, यानी दुनिया का गुलाम बना रहा। सच अंदर है, यह ढूंढता है बाहर। यह दुनिया का बंदा ही बंदा रहा। बाहर सच है नहीं, बाहर सुख नहीं। ये झूठे सुख हैं। जब तक शब्द की लज्जत नहीं आती, जन्म मरण कदाचित खत्म नहीं होता, चाहे करोड़ों उपाय करे। गुर कै शब्द मरै मन मारे, होमै जाए समाया। कहते हैं अगर यह गुरु के शब्द की कमाई नहीं करता, तुरंत शब्द में जाकर शब्द रूप नहीं होती और मन नहीं मारता, मन को काबू में नहीं करता, होमै में आ गया, होमै में चला गया। होमै मीठी तपेदिक है, होमै सारे जहान को लगी हुई है। जब यह अपने आप शब्द में मरता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तब इसकी होमै मरती है। इसके सिवाय और कोई जरिया साधन नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप सभी सोचते होंगे कि ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, अगर मेरी होमै पूरी तरह से चली गई है तो अभी तक मेरी होमै भी नहीं गई। मुझे इस बात का घमंड है कि मैं ये सत्संग के वचन आपको सुना रहा हूँ, और ये होमै तभी जाकर ख़त्म होगी जब सतगुरु मुझे अंदर से दर्शन देंगे और मेरा जन्म मरण सफल हो जाएगा। तब ना तो मैं रहूँगा और ना मेरी होमै। आवण जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई न होई। कहते हैं करोड़ों जन्म मिले, जन्म मरण ने इसकी मिट्टी पलीद कर दी। कुत्ता बिल्ला सूअर कभी गधा बनता रहा। यह सतनाम का अंश, सचखंड का रहने वाला, मन के कहे लगकर, होमै में कहे लगकर खोटी खोटी योनियों में दुख पाता है। इसकी जन्म मरण ने मिट्टी पलीद की हुई है। सतगुरु के बगैर आने जाने से नहीं बच सकता। जब सतगुरु मिल गया, इसने शब्द की कमाई की तो जन्म मरण से आज़ाद हो गया। शब्द की कमाई के बगैर और कोई तरीका है नहीं। अंतर ज्योत शब्द सुख बसया, ज्योति ज्योत मिलाया। इसके अंदर शब्द है, अंदर ही रूह है, अंदर ही शांति खुशी है। जब रूह रूपी कतरा मालिक रूपी समुद्र में मिल जाए तब शांति होती है। इसे चाहिए कि दिन रात उसके साथ जुड़ा रहे, सोता जागता उसके ध्यान में लगा रहे। यह अपने कतरे को समुद्र में मिला ले, ज्योति ज्योत में मिला ले। समुद्र क्या है? शब्द। पंचदूत चितवह विकारा, माया मोह का एह पसारा। इसके अंदर 5 दुश्मन हैं। दूत यानी विरोधी ताकतें हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यह सारा माया का पसारा है। यह जीव हमेशा किसी न किसी में रहता है। कभी बेटे बेटियों के मोह में या क्रोध में रहता है, या और दूसरे झगड़ों झमेलों में रहता है। वे 5 दूत इसे अंदर नहीं जाने देते, शब्द की तरफ आने ही नहीं देते, बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं। सतगुर सेवे ता मुक्त होवे, पंचदूत वस आया। जब इसे सतगुरु दवाई देता है, यह सतगुरु से प्यार करे, दवाई खाए, यानी सतगुरु के हुक्म में रहे, तब ये 5 दूत वश में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। मन की हालत पर गौर करो। अगर सतगुरु के हुक्म में है तो गुरमुख है, अगर मन का कहा मानता है तो मनमुख है। जब इसके मन के वरखिलाफ कोई काम होता है तो मन कहता है
यह नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, तब मनमुख है। अगर गुरु कुछ कहता है, वह उल्टी दलीलें देता है, कोई ना कोई बहाना करता है, तो 5 दूतों के वश में है। सतगुरु कहता है क्रोध छोड़ दे, पर यह सतगुरु का कहना नहीं मानता, यह मनमुख है। कोई कोई गुरुमुख कहना मानता है, नहीं तो सारे मनमुख हैं। जो भी सत्संग में जाते हैं, वे अगर गुरु का कहना नहीं मानते, वे सत्संग में जाते हुए भी मनमुख हैं। कहते हैं जब मुक्ति होगी सतगुरु के शब्द से, सतगुरु के प्यार से। अगर सतगुरु जरा झिड़कता है तो यह पहले ही बिस्तरा बांधकर तैयार हो जाता है कि अब रहना नहीं, फिर संत करें तो करें क्या। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुब्बे बारो बारा। अब कहते हैं कि इसे ले जाने वाला सिवाय गुरु से कोई नहीं। जब तक यह पर्दा नहीं खोलता, गुरु को प्रत्यक्ष नहीं करता, रूहानी मंडलों पर नहीं चढ़ता, अंधा आया और अंधा ही चला गया, बाहर बेटे बेटियों में फंसा हुआ है। सतगुरु भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम बन भाया। सतगुरु चाहता है कि यह जीव सचखंड पहुंच जाए। वे कहते हैं भाई तेरे अंदर शब्द है, शब्द से प्यार कर ले, मगर मन अंदर नहीं जाने देता। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी के साथ दगा, अंदर जाए कैसे। बड़े ऊंचे भाग्य हों, यह सच की कमाई करे, सच की लज्जत ले, तो अंदर शब्द प्रकट हो। नाम भी लेता है, सत्संग भी सुनता है, यह कहता है कि मुझे कुछ ना पढ़ना पड़े। कोई आदमी था, उसने कहा फलानी जगह की मिश्री हो, फलानी जगह का पानी हो, फलानी जगह का प्याला हो। किसी ने कहा तेरा क्या है, कहता है मेरी उंगली है बीच में फेराने के लिए। यह जो उपदेश है यह शिष्य के लिए है। साचा दर वारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा। देखो क्या कहते हैं, इसके अंदर सच्चा अकाल पुरुष मौजूद है, सच्चा उसका दरबार है। इसके अंदर सचखंड और कुल ब्रह्मांड है। जब यह सच्चा होकर अंदर आए तो मिलता है। कामी क्रोधी को कौन जाने देता है। इसे चाहिए कि सच्चा होकर जाए ताकि उसकी दरगाह में पहुंच जाए। जब यह अपनी सूरत सच्चे शब्द के साथ, सच्ची धुन के साथ जोड़ता है, तब यह लवलीन होता है। अगर जरा भी फर्क है तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माहे समाया। जब आदमी गुरुद्वारे आता है उसे चाहिए कि आम बातें ना करे। अगर गुरुद्वारे आकर दुनिया की बातें करे तो इसमें और आम दुनियादार में फ़र्क क्या हुआ। गुरुद्वारे सत्संग करो, कोई पोथी पढ़ो या भजन करो, डेरे आकर सेवा करनी चाहिए। जब मन को खाली रखोगे वह मार गिराएगा। घर अंदर को घर पाए, गुर कै सबदे सहज सुभाए। अब गुरु साहिबान जी कहते हैं कि इसका घर अंदर है, अकाल पुरुष अंदर है। जहाँ हम मरकर जाएंगे वह हमारे शरीर में ही है। वह घर किसे मिलता है, जो शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो गया। नहीं तो इस घर देह में नरक भी है, स्वर्ग भी है। लेकिन असली घर अपने आप नहीं मिलता। असली घर शब्द की कमाई से मिलता है। जो शब्द की कमाई करेगा, गुरु की हिदायत के मुताबिक पर्दा खोलेगा, नाम जपेगा, उसे यह घर मिलेगा। ओथै सोग बिजोग न व्यापे, सहजै सहज समाया। कहते हैं यह सहज समाधि में आ जाए, इसे अपने घर देह में असली घर मिल जाए। फिर न शोक है, न दुख है, न जन्म है, न मरण और न वियोग। इसके मुकाबले में कोई सुख नहीं। इसकी जायदाद है, पर अगर यह उस सुख में चला जाए तो। दूजै भाए दुष्टा का बासा, पौधे फिरह बहु मोह प्यासा। अगर यह शब्द के साथ प्यार लगाकर शब्द की लज्जत नहीं लेता, बाहर ही बैठा हुआ है, यह डाकुओं के काबू में आ गया।
काम क्रोध हसद ईर्ष्या राग द्वेष के काबू में आ गया। ये अग्नियां हैं, इन अग्नियों की वजह से जन्म मिला। इन दुश्मनों के कहने में आकर यह खोटी खोटी योनियों में चला गया। कुसंगत बहे सदा दुख पावे, दुखों दुख कमाया। जिस तरह आदमी चोरों के साथ बैठे तो चोर बन जाता है, डाकुओं के साथ बैठे तो डाकू बन जाता है, शराबियों के साथ बैठे तो शराबी बन जाता है। मतलब कि आदमी बुरी सोहबत करने से बुरा बन जाता है। जैसी सोहबत वैसा असर, यानी सारी उम्र निंदा चुगली, खोटे पुरुषों की सोहबत, विषय विकारों का बीज बोया, उसका क्या असर हुआ? दुख, जन्म मरण, खोटी खोटी योनियां। सतगुर वाजो संगत न होई, बिन सबदे पार न पाए कोई। कहते हैं असली और ऊंची से ऊंची चीज़ सतगुरु की सोहबत है और इसके मुकाबले में और कोई संगत नहीं। यह मानी हुई बात है कि शब्द से मुक्ति होती है, जब भी मुक्ति होगी शब्द से ही होगी। सहजे गुण रवह दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। कहते हैं शब्द आपके अंदर है, रूह आपके अंदर है। शब्द के साथ रूह को जोड़कर उसकी लज्जत लो। वह परमात्मा आपके अंदर है। न घर बार छोड़ना है, न कौड़ी खर्च करनी है। पापों का भार इसके ऊपर पड़ा हुआ है। मन इसका दुश्मन है, मन गंदा है। अगर सहज समाधि में आ जाए, कतरा समुद्र में मिल जाए, ज्योति ज्योत में मिल गई, यह परमात्मा का रूप हो गया। फिर कौन मरे और कौन जन्म ले। काया बिरख पंखी बिच वासा, अमृत चुगह गुर शब्द निवासा। यह शरीर एक पेड़ है, इसके अंदर रूह या जीवात्मा पक्षी है। इसके अंदर जहर के खजाने भरे हुए हैं और अमृत के भी भरे हुए हैं। यह सारी उम्र जहर ही खाता रहा, अमृत ना पिया। इसे चाहिए कि जहर छोड़ दे और अमृत पिए। उड़ह न मूले न आवह न जाही, निजगर वासा पाइया। कहते हैं अगर रूह रूपी पक्षी अंदर अमृत पी ले, फिर इसे आने की ज़रूरत नहीं। यह पक्षी क्यों उड़ता है? खाने की तलाश में। अगर इसे दाना मिल जाए, फिर उड़ने की क्या ज़रूरत है? जब यह शब्द की कमाई करके अंदर लज्जत ले ले, फिर इसे बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर अमृत है, इसके अंदर परमात्मा है। काया सोदह शब्द विचारह, मोह ठगुरी परम निवारह। जो रातों को जागते हैं, अभ्यास करते हैं, काया को सोधते खोजते हैं, शब्द की लज्जत लेते हैं, वे मोह रूपी ठगों की बूटी के असर से बच जाते हैं। वे काम क्रोध ईर्ष्या को अंदर से निकाल चुके हैं। जब तक यह काम क्रोध ईर्ष्या में है, यह झूठ बोलता है कि मैं नाम की लज्जत लेता हूँ। जब अंदर नाम की लज्जत आए तो उसकी ज़बान कह देगी, आंखें कह देगी, मस्तक कह देगा, आपे कृपा करे सुख दाता, आपे मेल मिलाया। कहते हैं आदमी के बड़े भाग्य हों तो सतगुरु मिले, शब्द मिले। जब परमात्मा किसी को देना चाहता है, तब ही गुरु मिलता है, तब ही शब्द मिलता है, तब ही लज्जत आती है। इसका फर्ज है कि गुरु से मिलकर दिन रात कमाई करे। जब आदमी को आटा मिल जाए, दाल वगैरह मिल जाए, बर्तन मिल जाए, तो उसे चाहिए कि खाना बना ले। जब सतगुरु मिल जाए तो क्या करना चाहिए? शब्द के साथ लिब जोड़ दे। सदही नेड़े दूर न जानो, गुर कै शब्द नजीक पछाणो। कहते हैं वह मालिक इसके अंदर है। अगर यह शब्द की कमाई करके पर्दा खोले, इससे नज़दीक कोई नहीं। इसके दरमियान पर्दा ही है और कुछ नहीं। बिगसै कमल किरण पर गासे, प्रगट कर दिखाया। कहते हैं जब यह कमाई करके ऊपर चढ़े, अंदर खंड ब्रह्मांड है, अंदर अकाल पुरुष है। अगर अंदर पर्दा खोले, फैसला हो जाए,
मगर मुश्किल क्या है, अमृत तो अंदर बरसता है पर इसका हृदय कमल उल्टा हो रहा है। जिस तरह गिलास को उल्टा कर रख छोड़ो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, गिलास के अंदर एक भी बूंद नहीं जाती। इसी तरह उसका हृदय कमल उल्टा हो रहा है। जब तक सीधा हो जाए वह अमृत से भर जाएगा, अंदर प्रकाश हो जाएगा, शांति आ जाएगी। आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जिवाले अवर न कोई। नानक नाम मिलै बड़ियाई, आप गवाए सुख पाया। कहते हैं इसके अंदर ही सब कुछ है, वह मालिक आप करन हार है। जब परमेश्वर ने संगत दे दी, नाम मिल गया, गुरु मिल गया। अब जब तक यह आपा भाव नाश नहीं करता, अपने आप को नहीं मारता, तब तक सुख नहीं मिलता। सुख कभी मिलेगा जब यह अपनी हस्ती नाबूद करेगा, यानी खत्म कर देगा, मिटा देगा और गुरु की दी हुई हिदायत के अनुसार भजन सिमरन करेगा। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी को गुरु की असली भक्ति, परमात्मा की असली भक्ति करनी चाहिए। हमें रातों को जागकर भजन सिमरन करना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।